नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। फैजल पटेल ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उनके नेतृत्व की सराहना की है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके फैसले की प्रशंसा की। फैजल ने कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर भी टिप्पणी करते हुए कहा है कि पार्टी के शीर्ष नेताओं को सही सलाह नहीं मिल रही। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर आए फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बेजुबान जानवर कभी समस्या नहीं बन सकते। उन्होंने दिल्ली एनसीआर से कुत्तों को हटाने के विषय पर अपनी असहमति जताई है। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है कि चुनाव आयोग ने विपक्ष से आरोपों के सबूत मांगे थे, लेकिन वे सबूत नहीं दे पा रहे हैं। पाल ने आरोप लगाया है कि विपक्ष देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री वेरावल भुट्टो ने भारत को धमकी देते हुए कहा है कि अगर भारत सिंधु जल समझौते को रद्द करता है तो पाकिस्तान के पास युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। भुट्टो ने पाकिस्तान की जनता से युद्ध लड़कर नदियों का पानी फिर से हासिल करने की बात कही। भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने वेरावल भुट्टो के विवादित बयान पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अगर भारत के खिलाफ ऐसी बातें जारी रही तो फिर एक के बाद एक ब्रह्मोस चलेगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के कई राज्यों में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी तिरंगा यात्रा में भाग लिया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तिरंगा रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तिरंगा सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हर घर पर इसे फहराना चाहिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर 3 सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया है। ये फैसला दिल्ली के सरकारी आवास से जली हुई नकदी मिलने के बाद जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों के बाद लिया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए बनी 3 सदस्यीय पैनल का समर्थन करते हुए कहा है कि आरोपों की जांच होनी ही चाहिए। थरूर ने कहा है कि चुनाव आयोग को भी शिकायतों पर ध्यान देना चाहिए। शिमला के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू हो गई है, जिससे मरीजों को अन्य राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस सुविधा का उद्घाटन किया। पटना एयरपोर्ट पर एक यात्री के बैग से 7.62 mm का कारतूस मिलने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है और यात्री से पूछताछ भी चल रही है। महाराष्ट्र सरकार ने जन्माष्टमी के अवसर पर दही हांडी में बाल गोविंदाओं के इस्तेमाल करने वाले गोविंदा मंडलों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। ये फैसला हाल ही में मुंबई में एक बाल गोविंदा की मौत के बाद लिया गया। रामपुर के विलासपुर में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। शहर में मुनादी कराकर दुकानें बंद कराई गई हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों के मुर्गी फार्मों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। शिमला में भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर पेड़ गिरने से गाड़ियों को नुकसान हुआ है और बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। टूटी कंडी के पास पांजड़ी में पेड़ गिरने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। खलीणी में भूस्खलन से 6 मजदूर मलबे में दब गए, लेकिन बाद में उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। भारतीय शेयर बाजार आज नुकसान के साथ लाल निशान में खुला। बीएसई सेंसेक्स 95.57 अंकों की गिरावट के साथ 80,508 अंकों पर और एनएसई निफ्टी 50 इंडेक्स 21.70 अंकों के नुकसान के साथ 24,563 अंकों पर खुला। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने सोशल मीडिया पर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को श्रद्धांजलि देते हुए एक भावुक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने शेरशाह फिल्म में विक्रम बत्रा की भूमिका निभाई थी, जो आज ही के दिन 2021 में रिलीज हुई थी। विवादों में फंसी वाणी कपूर और फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल 29 अगस्त को दुनिया भर में रिलीज होगी, लेकिन भारत में नहीं होगी। फिल्म की रिलीज डेट पहले 9 मई तय की गई थी, लेकिन पाकिस्तानी एक्टर पर बैन के कारण ये संभव नहीं हो पाया। अभिनेत्री रवीना टंडन ने सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्थानीय प्रशासन ही जिम्मेदार है। अगर स्थानीय निकाय ने टीकाकरण और नसबंदी अभियान ठीक से चलाया होता तो आवारा कुत्तों की संख्या नहीं बढ़ती। कांग्रेस ने वोट चोरी
वाले कैंपेन के लिए एक वीडियो शेयर किया जिसमें अभिनेता के मेनन दिख रहे हैं। मेनन ने कहा है कि उन्होंने इस विज्ञापन में अभिनय नहीं किया है और क्लिप उनके स्पेशल ऑप्स प्रमोशन से ली गई है। मेनन ने कहा है कि वीडियो को बिना अनुमति के एडिट कर पोस्ट किया गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 8 साल की डेटिंग के बाद गर्लफ्रेंड जॉर्जिना से सगाई कर ली है। जॉर्जिना ने सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट रिंग की तस्वीर शेयर की और भावुक कैप्शन लिखा। सगाई की खबर ने फैंस को उत्साहित कर दिया है। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।